दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। विकास एक ऐसा नौजवान था जिसका चेहरा देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह सकता। लंबा, सुंदर, स्मार्ट व्यक्ति था। बालों को स्टाइल करता, फिर कपड़े पहनता और हर समय खुद को शीशे में निहारता। उसे अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो हर समय निहारता, सोचता कि दुनिया में उससे बेहतर दिखने वाला कोई नहीं है। उसके मन में हमेशा एक ही कल्पना रहती थी, एक ऐसी पत्नी की जो उसके जैसी हो, मॉडल, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और बहुत ही खूबसूरत हो। उसके दोस्त ही उसे कहते हैं, यार तू एकदम हीरो लग रहा है, तेरी ऐसी बीवी होनी चाहिए जो बिल्कुल तेरे जैसी हो। वो ये सब सुनकर बहुत खुश होता। उसकी नज़रों में सादगी का कोई मूल्य नहीं था। मानता था कि सुंदरता ही इंसान की पहचान होती है। एक दिन उसके माता पिता ने उसके सामने एक लड़की का रिश्ता रखा। उसकी माँ बोली, विकास बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत ही अच्छा घराना है। विकास के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, घराना अच्छा है, लेकिन लड़की कैसी होगी? क्या वह मेरे सपनों वाली होगी? क्या वह पढ़ी लिखी होगी, मॉडर्न और खूबसूरत होगी? उसने हल्के से पूछा, वो लड़की कैसी है? क्या वह मेरे लायक है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह बहुत ही सीधी सादी, गजब की सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। उसका नाम प्रिया है, तुम्हें पसंद आएगी। विकास ने उत्सुकता से पूछा, माँ, वह दिखती कैसी है? क्या वह पढ़ी लिखी है? उसकी माँ ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, 10वीं पास है और सुंदर तो नहीं है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये सुनकर विकास का दिल टूट गया। उसने कहा, ये कैसी लड़की है माँ? उसने जलाते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी ऐसी होगी। मुझे तो कोई मॉडर्न, ग्लैमरस सी लड़की चाहिए। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, सुंदरता चेहरे की नहीं दिल की होती है, और प्रिया का दिल बहुत सुंदर है। उसके पिताजी बोले, बेटा, हम मिल चुके हैं। उसकी पढ़ाई कम है लेकिन समझदारी में बहुत आगे है। यही जीवन के लिए काफी होता है। उसने विरोध किया, माँ, पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। शायद माँ बाप के दबाव या सामाजिक जिम्मेदारी के चलते चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। आखिरकार उसकी शादी हो गई। शादी के बाद प्रिया ने नए घर में कदम रखा। साड़ी में लिपटी, बालों में गजरा, चेहरे पर थोड़ी घबराहट। विकास जैसे ही कमरे में आया, पूजा उसे देखकर बोली, नमस्ते विकास जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। विकास गुस्से में बोला, देखो प्रिया, ये सब नाटक मेरे सामने मत करना। तुम मेरी पसंद नहीं हो, मैं बस माँ बाप की जिद की वजह से यह शादी कर पाया हूँ। प्रिया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। विकास ने उसकी तरफ देखा बिना मुस्कुराए और बोला, मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे, तुम मेरी पसंद नहीं हो। दिन बीतते गए। प्रिया सुबह जल्दी उठकर सारा घर संभालती, विकास के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती, उसका हर काम पूरे मन से करती। लेकिन विकास का व्यवहार नहीं बदला। हर बार उसे ताने देता, तुम्हारी सोच इतनी पिछड़ी है, तुम्हें देखकर शर्म आती है, पार्टी में ले जाते हुए तो मुझे शर्म आती है। ये सब सुनकर प्रिया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सुन लेती। एक दिन ऑफिस की पार्टी में उसने प्रिया को साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाना नहीं भूला। विकास और प्रिया पार्टी में पहुंचे। पार्टी में सब महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस में थी, प्रिया ही सिर्फ साड़ी में आई थी। विकास ने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार देखो, मेरी बीबी जैसे कोई 80 दशक की फिल्म से निकल कर आई हो। सब हंस पड़े। प्रिया धीरे से बोली, आपने कहा था कि ये फैमिली पार्टी है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी। विकास तेज आवाज में बोला, तुम्हें समझाने का क्या फायदा, तुम कभी मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकती। मैंने दोस्तों से कहा, यह मेरी बीवी है, थोड़ा गांव से आई है लगती है ना। फिर से हंस पड़े। प्रिया कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। रात को घर आकर उसने बिना कुछ कहे एक चिट्ठी लिखी। सुबह तक वह घर छोड़कर जा चुकी थी। चिट्ठी में लिखा था, विकास जी, मैं आपकी पसंद नहीं थी, यह मुझे शुरू से पता था, लेकिन मैंने कोशिश की हर दिन शायद मैं कुछ बन सकूं।
लेकिन खुद को खोना नहीं चाहती थी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, मुझे माफ कर देना। विकास को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। वह मन ही मन खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से चली गई, अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। भाई अपनी तरक्की का जश्न मनाने में व्यस्त हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। उसे लगा अब वह आज़ाद है। ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता और प्रिया को पूरी तरह भूल गया। लेकिन प्रिया का जाना एक शुरुआत थी। वह कहाँ गई यह रहस्य बन गया। पूजा के जाने के कुछ महीने बाद ही विकास ने अपने ऑफिस की एक खूबसूरत मॉडल लड़की संजना से शादी कर ली। संजना में वह सब कुछ था जो चाहता था। फैशन, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत। विकास को लगता था अब वो वही उसकी जिंदगी है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। संजना के साथ विकास की जिंदगी रंगीन थी। वो उसके साथ बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी का दौर ज्यादा दिन नहीं देखने वाला था। उसकी बर्बादी का दिन करीब आ रहा था। सबसे पहले विकास को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। उसके माता पिता एक सड़क हादसे में अचानक गुजर गए। माता पिता के गुजरने को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि विकास को एक और बड़ा झटका लगा। विकास की नौकरी चली गई। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन बहुत जल्द उसकी जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। मानसिक तनाव इतना बड़ा कि संजना ने कहा, विकास में हर दिन तुम्हारी समस्याओं से नहीं जूझ सकती। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मैं कोई वकर नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने अपना सामान बांधा और विकास को छोड़कर चली गई। अब विकास अकेला था। घर बिक चुका था, बैंक अकाउंट खाली था और कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। एक दिन बारिश में भीगते हुए वह एक चाय की दुकान के पास बैठा था। तभी उसे याद आया प्रिया। वह अचानक से उठ खड़ा हुआ और घर जाकर एक पुराना एल्बम खोला। वहाँ प्रिया की शादी वाली एक तस्वीर थी जिसमें वह धीरे से मुस्कुरा रही थी। विकास की आंखों में आंसू बहने लगे। कितनी मूर्खता की थी मैंने, जो लड़की मेरे लिए सब कुछ कर रही थी उसे मैंने कभी समझा ही नहीं। शायद तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। शायद तुम्हारी कोई बद्दुआ लग गई होगी। शायद मालिक ने मुझे ये सजा दी है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सताया। उसकी आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि कैसे वह प्रिया को ताने मारता था, कैसे उसने पार्टी में सबके सामने उसका अपमान किया था और कैसे पूजा चुपके से चली गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिगड़ती गई। उसका घर भी गया और एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना पड़ा। कुछ दिन बाद वह नौकरी की तलाश में शहर की नई रेस्टोरेंट पहुंचा जिसका नाम था मिष्ठान। अंदर जाते ही वो रुक गया। सामने एक आत्मविश्वास से भरी एक महिला खड़ी थी। साड़ी में हल्का मेकअप, आंखों में तेज। वह प्रिया ही थी। वही प्रिया जो कभी उसकी पत्नी थी, पर अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। रेस्टोरेंट की मैनेजर लोगों को निर्देश देती, सधे हुए अंदाज में बातचीत करती। विकास ने धीरे से आवाज दी, प्रिया प्रिया रुको। वह रुकी, फिर मुस्कुराई, नमस्ते तुम यहाँ। विकास हकलाकर, प्रिया आप कैसे हैं? विकास की आंखें भर आई। विकास ने सिर झुककर कहा, मैं माफी चाहता हूँ प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम जैसी पत्नी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम ऐसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था, लेकिन अब समझ आया है जो मैं चाहता था वह जरूरी नहीं था। जरूरी थी जो सच में मेरे लिए थी। प्रिया ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, मैंने अपनी जिंदगी को खुद बनाया है। उस दिन आपके अपमान ने मुझे थोड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह संभाल लिया है। माफ कर दिया मैंने आपको क्योंकि तुमने खुद स्वीकार किया। यही सबसे बड़ी बात है। विकास बोला, अगर यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो क्या मुझे काम मिल सकता है? प्रिया मुस्कुराई और बोली, आप में काबिलियत है। अगर आप मेहनत से काम करना चाहे तो ये जगह आपकी है। यहाँ काम बहुत है लेकिन मेहनत करनी होगी। ईमानदारी से मैं अब हर काम पूरी लगन से करूँगा। विकास ने सिर झुकाते हुए कहा। वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। विकास अब हर दिन काम तथा लोगों से नम्रता से बात करता, हर छोटे बड़े काम में मदद करता। कुछ महीनों में रेस्टोरेंट का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। एक दिन ग्राहक ने उससे पूछा, सर मैनेजर मैम से आपका क्या रिश्ता है? विकास हंस पड़ा।
वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं होती, इस सोच में होती है। सादगी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी ताकत होती है जो वक्त आने पर इंसान को पहाड़ जैसा बना देती है। किसी इंसान की सच्ची सुंदरता उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास में है, ना तो और अच्छे दिल में होती है। विकास ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया, और सबसे जरूरी बात, जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही असली इंसान होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।